हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड लैंग्वेज प्रॉब्लम्स के बारे में। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, जिसमें पहली वीडियो में मैंने बात की थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन मेथड या जिसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड बोलते हैं। इसमें बहुत सारे पीवाईक्यूज एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे जो सीबीएसई बोर्ड में आते हैं। एंड देन हमने बात किया था सेकंड वीडियो में डिस्क्रिमिनेंट एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में। डिस्क्रिमिनेंट भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे जो काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे पीवाईक्यूज थे एंड सीबीएसई बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी थे, तो उसको अच्छे से देखें और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करें। नाउ हम बात करेंगे थर्ड वीडियो के बारे में हमारे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही है। वीडियो का नाम हमने रखा है लैंग्वेज प्रॉब्लम्स। क्यों? क्योंकि हम इसमें लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास बहुत बढ़िया बढ़िया, उसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो, 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है बेटा, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स इज 180। 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं हमारे पास जिनका स्क्वायर क्या है, जिनके स्क्वायर का डिफरेंस जो है 180। ठीक, आगे क्या बोला है? कह रहा है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द ग्रेटर नंबर, देन वी हैव टू फाइंड 2 नंबर्स। तो हमें क्या निकालना है? दोनों नंबर्स फाइंड करने। इतना सारा क्वेश्चन पढ़ के हमें ये समझ में आया इस क्वेश्चन में कि जनरली हम दो नंबर्स की बात कर रहे हैं, दो के दोनों नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स हैं एंड एक बड़ा होगा ऑब्वियसली, एक छोटा होगा। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स इज 180। इन दोनों पॉजिटिव नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। एंड क्या दिया हुआ है? द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द ग्रेटर नंबर। एक एक करके हम इसको डिकोड करते हैं एंड देन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें एज्यूम करना होगा, लेट करना होगा। क्या लेट करना होगा? ध्यान से देखो, हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में या आंसर में क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे? लेट ग्रेटर नंबर बी एक्स। मान लेंगे जो बड़ा वाला नंबर है सर वो क्या है? एक्स है। एंड स्मॉलर नंबर बी वाई। और मान लेंगे जो छोटा वाला नंबर है सर, जो छोटा वाला नंबर है वो क्या है? वाई है। अच्छा, अब एक एक करके हम यहाँ पर जो दिया हुआ क्वेश्चन में उसको डिकोड करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या सर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से ध्यान से देखो, बोर्ड में आपको ऐसे ही लिख के आना है। ठीक है बेटा, बोर्ड में अगर लैंग्वेज के क्वेश्चंस आते हैं तो ऐसे ही सॉल्यूशंस लिखने हैं। क्या कह रहा है? द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स। ये जो दो नंबर्स है इनका स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब क्या है? दोनों नंबर्स का स्क्वायर एंड देन डिफरेंस। पहले क्या करना है? देखो, जो ग्रेटर नंबर है उसको लो, उसका स्क्वायर करो। ठीक, स्मॉलर नंबर जो है उसका स्क्वायर करो। स्मॉलर नंबर क्या है? वाई। अब वर्ड यूज किया इन्होंने डिफरेंस। क्या वर्ड यूज किया है? डिफरेंस। आप अपने दिमाग में एक चीज चिपका लो, जब कभी भी डिफरेंस वर्ड यूज करें, क्या यूज करें? डिफरेंस, तो आपको यूज करना है माइनस। यस, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। और जब कभी भी सम यूज करें, क्या यूज करें? सम। तो सम में ऑब्वियसली आपको क्या करना होगा? ऐड करना होगा। याद रखो, कभी भी लैंग्वेज में डिफरेंस वर्ड यूज करेगा तो हम करेंगे माइनस। डिफरेंस में हमेशा याद रखो, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करते हैं। और जब सम की बात करेंगे तो इसमें क्या करना होगा? ऐड करना होगा। तो कह रहा है द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स इज 180। तो हमने दोनों नंबर्स का स्क्वायर कर लिया, पहले वाले का स्क्वायर किया, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर किया। फिर कह रहा है इनका डिफरेंस। डिफरेंस में हम क्या यूज करेंगे सर? माइनस। क्या यूज करेंगे? माइनस। क्या कह रहा है? इनका डिफरेंस कितना आएगा? 180। इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस, नंबर्स का डिफरेंस नहीं, स्क्वायर्स का डिफरेंस कितना है? 180। ठीक है, इसको अभी के लिए यहीं पे रहने दो, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। आगे क्या बोला है? द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द ग्रेटर नंबर। पहले बताओ स्मॉलर नंबर क्या है आपका? y। स्मॉलर नंबर क्या है? y। तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर
मतलब वाई स्क्वायर इज 8 टाइम्स द ग्रेटर नंबर। कह रहा है ये जो स्क्वायर है स्मॉलर नंबर का, ये ग्रेटर नंबर का 8 गुना है, 8 टाइम्स। तो मतलब x इंटू 8 हो जाएगा। 8 टाइम्स का मतलब क्या है, वाई स्क्वायर जो है बड़े वाले नंबर, स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो बड़े वाले नंबर का 8 गुना है। ठीक, क्लियर है। अब ये इक्वेशन 2 हो गया। एक काम करें, ये जो आपका वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x आया, इसको इस इक्वेशन में पुट कर दें, पहली वाली इक्वेशन में। विजिबल है सबको? ध्यान से देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस, एक बात बताओ, क्या वाई स्क्वायर की जगह मैं 8x लिख सकता हूं? क्या वाई स्क्वायर की जगह मैं 8x लिख सकता हूं? देखो ये रहा, इक्वल्स टू कितना है आपका 180। कितना है 180। अब ये प्लस का 180 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 180। तो आपका ये इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल्स टू 0। अब हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आपके पास दो मेथड है, या तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर लीजिए या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लीजिए। आपको जो अच्छा लगे वो यूज कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं है। क्लियर? तो हमारे पास नंबर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, सॉरी इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। ऐसे सॉल्व करना है ताकि इन दोनों, अब अगर फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली a को c से मल्टीप्लाई करके उसके फैक्टर्स ढूंढेंगे, या अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जिसमें a b c निकालना होता है। क्या निकालना होता है, a b और c। a कितना हो जाएगा 1, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को a बोलते हैं तो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1, x के कोफिशिएंट को b बोलते हैं तो ये -8, और जो बच गया वो c माइनस का 180। क्लियर है? क्लियर। अब हमें सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला क्या होता था याद करो, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, माइनस का b की वैल्यू -8 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -8 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1, ए की जगह कितना है बच्चे 1, और सी की जगह माइनस का 180 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की जगह कितना है 1। ठीक, अब ध्यान से देखिए, इधर देखिए, x की जगह आ गया आपका क्या आया, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 8, पूरा आएगा कि नहीं आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस का 8, और ये प्लस माइनस एज इट इज रहेगा। क्लियर? प्लस माइनस एज इट इज रहेगा। -8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -8 का स्क्वायर प्लस का 64। बोलो क्लियर? और यहां पर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस, और 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा बताओ, 18 4 जा 72, तो हो जाएगा 720। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? नाउ डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा आपका 2, होल डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 2। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, ये प्लस का 8 एज इट इज रहेगा, इसको ऐड करो तो ये हो जाएगा अंडर रूट में कितना आ जाएगा बच्चे 64, और 720 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 784 होल डिवाइडेड बाई 2। अब 784 किसका स्क्वायर होता है, 784 किसका स्क्वायर होता है, ध्यान से देखो और बताओ 784 किसका स्क्वायर होता है, करके बताओ, खुद से करो, कॉपी में सॉल्व करो, फैक्टराइज करके सॉल्व करो, नहीं याद है तो 784 का स्क्वायर बताओ कितना आएगा। देखो यहाँ पर 784 को आप रफ में फैक्टराइज कर लो, नहीं याद है तो, याद है तो अच्छी बात है, 2 से करो, कितनी बार में जाएगा 3 बार में, फिर 9 2 जा 18, फिर 2 बार में, फिर से 2 से करो, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। क्लियर? फिर 2 से करो, 9 2 जा 18, 8 2 जा 16, फिर 2 से करो
49 और 49 7 एंड 7 बार में जाएगा, 7 से 7 बार में, तो ये हो जाएगा 1। क्लियर है? एक बार ध्यान से देखो, एक पेयर, दो पेयर और तीन पेयर, तो 7 टू द 14 टू द 28, तो एक्चुअली यहाँ पर आ जाएगा 28 होल डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है? अब x की दो वैल्यूज आएंगी, कितनी? दो। एक तो एक आएगा 8 प्लस 28 डिवाइडेड बाई 2, और x की दूसरी वैल्यू आएगी 8 माइनस 28 डिवाइडेड बाई 2। 8 प्लस 28 कितना हो जाएगा? 8 प्लस 28 36 डिवाइडेड बाई 2। 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? बताओ बताओ कितना आएगा? 18। और 8 में से 28 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 20। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 10। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि जो आपके नंबर्स हैं वो कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए। कैसे होने चाहिए सर? पॉजिटिव। यहाँ पर नेगेटिव वाला आंसर हम कंसीडर नहीं करेंगे। x की दो वैल्यूज आई, तो x की कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे बच्चे हम? पॉजिटिव वाला। तो एक नंबर हो गया आपका 18। एक नंबर क्या हो गया आपका? 18। अब हमें दूसरा नंबर निकालना है। अच्छा, दूसरे नंबर के लिए ये इक्वेशन ध्यान से देखो, यहाँ पर y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x क्या दिया हुआ है? y स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इंटू एक्स। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं 8 इंटू 18, एक्स की जगह 18 रख सकता हूं, और इसको फैक्टराइज कर लो। y स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई करके, या यहाँ पे स्क्वायर हटा के रूट लगा दो, स्क्वायर हटा के रूट, ये रहा, स्क्वायर हटाएंगे तो ये जाएगा रूट 18 8 जा 18 8 जा कितना हो जाएगा? 144, और 144 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 12। देखो यहाँ पर स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस दोनों आता है, बट क्योंकि यहाँ पर हमसे पॉजिटिव वैल्यू पूछी है, क्या पूछा है बेटा? पॉजिटिव वैल्यू, तो हम कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे? केवल पॉजिटिव वाली। तो दो नंबर्स आ गए, एक तो 18 आया और दूसरा 12 आया। बड़ा वाला नंबर कौन सा है आपका? लार्जर नंबर 18, और स्मॉलर नंबर कौन सा है? 12। क्लियर है? मजा आया? 2025 का क्वेश्चन था ये आपका, 5 नंबर में आया हुआ था। प्यारा सा क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही लिख के आना है, कोई स्टेप्स गायब नहीं करने। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, ये भी 2025 का क्वेश्चन है। डिफरेंट सेट में डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं। कह रहा है अ स्टूडेंट, एक बार इसको सॉल्व करो खुद से, वीडियो को यहीं पे पॉज करके और सॉल्व करो। करो, हो गया? हो गया? आप ध्यान से देखो, आंसर मैच करना है आपको। मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ देता हूं। क्या कह रहा है बेटा? अ स्टूडेंट स्कोर्ड अ टोटल ऑफ 32 मार्क्स इन क्लास टेस्ट। एक बच्चे ने टोटल 32 मार्क्स स्कोर किए हैं क्लास टेस्ट में। जिस क्लास टेस्ट में दो सब्जेक्ट्स आते हैं आपके, एक तो मैथमेटिक्स है एंड साइंस है। ठीक है, बच्चे ने मैथमेटिक्स और साइंस में मिला के कितने नंबर्स स्कोर किए हैं? 32। आगे क्या बोला है? had he scored 2 marks less and in science and 4 marks more in mathematics, कह रहा है अगर उसने साइंस में 2 नंबर कम स्कोर किया होता और मैथ में 4 नंबर ज्यादा स्कोर किया होता, then the product of his marks would have been 253। तो उसके मार्क्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना आता? 253। देन फाइंड हिज मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स। तो हमें क्या करना है? 2 सब्जेक्ट में उसके मार्क्स निकाल ले कि अभी कितने मार्क्स आए हैं उसके। ठीक, तो हम लेट कर लेंगे। अगेन आंसर में क्या लिखेंगे? ध्यान से देखो, लेट हिज मार्क्स इन, मान लेते हैं दो टेस्ट है, मैथ और साइंस है, तो इन मैथमेटिक्स, in mathematics bx, मान लेते हैं मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स स्कोर किए हैं बच्चे? x, एंड his marks
इन इंग्लिश, यहाँ पे इन लिख लेना बच्चा, इन और कौन सा सब्जेक्ट दिया हुआ है, साइंस, बी वाई। मान लेते हैं साइंस में कितने नंबर स्कोर किए हैं उसने, वाई। नहीं पता किसने किया, तो हम मान लेंगे एक्स किया है मैथ में और वाई किया है साइंस में। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं ए टी क्यू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शॉर्ट में लिख सकते हैं आप, पेपर में भी यूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, कह रहा है आई स्टूडेंट स्कोर टोटल ऑफ 32 मार्क्स। टोटल का मतलब क्या है, दोनों का मिला के, तो दोनों का मिला के मतलब दोनों को सम कर देंगे, तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 32। आगे क्या बोला है, हैड ही स्कोर्ड 2 मार्क्स लेस इन साइंस, अगर उसने साइंस में क्या किया होता, 2 नंबर कम स्कोर किए होते, मतलब साइंस के मार्क्स कितने हैं भाई, वाई, तो अगर इसमें 2 कम हो जाता, ठीक है, तो वाई में से 2 घटा देते हैं, एंड 4 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, और मैथ में कितने नंबर आते हैं, 4 ज्यादा आते हैं, मतलब x में 4 ऐड कर देंगे, क्योंकि मैथ में कितने नंबर आए हैं अभी, 4, तो अगर इसमें 4 और आ जाते, ऐसा उसका इमेजिनेशन है कि अगर उसके 4 और आ जाते, तो कह रहे तब उसके देन द प्रोडक्ट ऑफ हिज मार्क्स वुड हैव, तो इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आएगा, 253। क्लियर है, क्लियर है, तो भाई कितना आएगा, 253। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, क्या इसको आप सॉल्व कर सकते हो, कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, ठीक, हम एक काम करेंगे, या तो x को y में कन्वर्ट कर लो या y को x में, जैसे x प्लस वाई 32 आया है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, y की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये प्लस का x उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस x, तो y इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 32 माइनस x। हम क्या करेंगे, y की वैल्यू यहाँ से निकाल लिया, अब यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक, y की वैल्यू यहाँ से, या तो x निकाल सकते हो आप, x की वैल्यू निकालेंगे तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, y हो जाएगा माइनस, किसी एक की वैल्यू निकाल के आप इसमें पुट कर सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाली, अब इसमें पुट करो, तो पुट करेंगे तो y की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 32 माइनस एक्स, मैंने y की जगह क्या लिख दिया, 32 माइनस एक्स, और ये माइनस का 2 एज इट इज, और ये x प्लस 4 इक्वल्स टू 253। अब देखो ध्यान से, 32 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ऑब्वियसली 30 माइनस एक्स, और ये x प्लस 4 इक्वल्स टू 253। अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो ध्यान से देखो, जब 30 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30x, जब 30 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120, देन माइनस x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर, और माइनस x को 4 से करेंगे तो माइनस का 4x इक्वल्स टू 253। क्लियर है, इक्वल्स टू 253। अब देखो क्या करना है, यहां पर 30x बचा है, माइनस का x स्क्वायर है, तो मैं पहले माइनस एक्स स्क्वायर को यहां पर लिख दे रहा हूं, देन क्या बचा हमारा 30x और माइनस का 4x, 30x में से माइनस 4x करेंगे तो प्लस का 26x, और ये प्लस का 120, प्लस का 120 इक्वल्स टू 253। अब हमें करना क्या है, इन सब को उधर उठा के ले जाना है, ठीक, तो माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस एक्स स्क्वायर, 26x उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 26x, प्लस 120 उधर जाके माइनस का 120, और 253 तो उधर ही है, प्लस का 253। अच्छा एलएचएस में क्या बचा, 0, इधर क्या बचा, ये सारे के सारे उठ के उधर चले गए, ये सारे के सारे उठ के उधर चले गए, तो इधर क्या बचा, 0। क्लियर, नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 26x, और इनको माइनस करो, 253 में से 120 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, बताओ, 253 में से 120 माइनस करो, तो ये बच जाएगा, कितना बचेगा, प्लस का 133, देखो प्लस का 133 इक्वल्स टू 0। क्लियर, क्लियर, अगेन
ए बी सी निकाल लो, ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1, ठीक, और बी की वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू माइनस का 26 और सी की वैल्यू प्लस का 133। क्लियर है? करें करें। एक्स का फॉर्मूला लिखो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, माइनस का बी की वैल्यू माइनस 26 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब माइनस 26 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है 1, सी की वैल्यू कितनी है 133 डिवाइडेड बाई 2a, ए की वैल्यू 1, ठीक। तो यहां से आएगा आपका, देखो यहां पर ध्यान से देखना बेटा, x की वैल्यू हो जाएगी यहां से माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 26 प्लस माइनस यहां पर देखो 26 का स्क्वायर करो, 26 का स्क्वायर कितना आएगा 6, ओ 6 नहीं 5, नीचे हो जा। 26 का स्क्वायर करो कितना आएगा 676, देखो एक बार 26 का स्क्वायर 6, हाँ 676, ठीक, प्लस यहाँ पे माइनस है तो माइनस इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 1 13 और 4 1 जा 4 1 5, एक मिनट, स्पेस स्पेस स्पेस, तो मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूँ अरेंज करके, तो जाएगा यहाँ पर 676 प्लस माइनस इसको मल्टीप्लाई करो, अब बताओ कितना आ रहा है 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 113 और 4 1 जा 4 1 5, 532 डिवाइडेड बाई 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 26 प्लस माइनस करो 676 में से 532 माइनस करना है, एक बार माइनस करो कितना बचेगा 4 और 3 4 4 और 1 144 डिवाइडेड बाई 2, x की वैल्यू कितनी आएगी, एक बार माइनस करो, 6 में से 2 माइनस किया तो 4 आ गया, 7 में से 3 माइनस किया तो 4, 6 में से 5 माइनस किया तो 144 आ गया। अब 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है बताओ, इतना तो याद ही होगा, अरे याद होगा कि नहीं होगा, नहीं याद है तो फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके निकाल सकते हैं, 12 का स्क्वायर होता है, ठीक, होल डिवाइडेड बाई 2, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर दो नंबर्स आ जाएंगे आपके, एक तो हो जाएगा 26 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 और एक आएगा x 26 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से एक आ जाएगा 26 में 12 को ऐड करो कितना आएगा 38 डिवाइडेड बाई 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 19, 2 से कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2, 2 को 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो 38, एक वैल्यू आ गई x की 19। क्लियर क्लियर। अब देखो 26 में से 12 माइनस करो कितना बचेगा 14 डिवाइडेड बाई 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। क्लियर क्लियर है। अब देखो ये x की वैल्यू मिल गई आपको, x की दो वैल्यूज मिली, एक तो 19 और एक 7, हमें y भी चाहिए, y भी चाहिए, यहाँ पे y कितना आएगा 32 माइनस एक्स, तो 32 में से x को घटा दो, 32 में से 19 माइनस करेंगे कितना आएगा बताओ, x की वैल्यू यहाँ पर 19 है ना, 32 में से 19 माइनस करेंगे कितना आएगा, माइनस करो 13, 32 में से 19 माइनस करो 13, ठीक, 32 में से 19 माइनस करो 13, और यहाँ पर देखो यहाँ पे भी y इक्वल्स टू 32 माइनस एक्स,
आप देखो y इक्वल्स टू 32 में से 7 माइनस करो 25। तो दो केसेस बनेंगे, या तो आपके x क्या है, आपका x है मैथमेटिक्स में मार्क्स। अगर मैथमेटिक्स में आपके 19 मार्क्स आए हैं तो साइंस में 13 आने चाहिए, और अगर आपके मैथ में 7 आए हैं तो साइंस में 25 आने चाहिए। ठीक, एंड देन प्रोडक्ट कितना होगा 253। बढ़िया क्वेश्चन था 2025 का। अगेन ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्लियर, ऐसे ही लिख के आना है आपको पेपर में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये वाला भाई खुद से सॉल्व करो। अच्छा, इसमें डायग्राम नहीं है, मैं एक बार डायग्राम बना देता हूँ। हाँ, फिगर एक बार मैं फिगर बना देता हूँ, फिर सॉल्व करना है आपको। फिगर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ध्यान से देखो। कह रहा है देयर इज ए सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 65। तो यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं हमारे पास एक सर्कुलर पार्क ये रहा, कुछ ऐसे है। ये सर्कुलर पार्क है, इसका डायमीटर कितना है 65। ये मान लेते हैं इसका डायमीटर है। ठीक है, कह रहा है आगे वेयर ए बी इज डायमीटर, ए बी एक डायमीटर है, ये पॉइंट ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। एन एंट्री गेट इज टू बी कंस्ट्रक्टेड एट ए पॉइंट पी ऑन द बाउंड्री ऑफ द पार्क सच दैट द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ए इज, ठीक, क्या बोला है, देयर इज ए सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 65 मीटर एज सोन इन द फॉलोइंग फिगर। ये फिगर दिया हुआ है, यहाँ पर ये आपका एक पॉइंट ए है और ये बी है, ए बी एक डायमीटर है। अब कह रहा है एक पॉइंट पी है जहाँ पे हमें गेट बनाना है। ये सर्कुलर पार्क है कोई, यहाँ पर हमें क्या बनाना है, गेट बनाना है। एक पॉइंट पी है, मान लेते हैं ये पॉइंट पी है आपका, ये पॉइंट क्या है, पी है, यहाँ पर हमें गेट बनाना है। ठीक, आगे क्या बोला है बेटा, ध्यान से पढ़ो। एन एंट्री गेट इज टू बी कंस्ट्रक्टेड एट पॉइंट पी ऑन द बाउंड्री ऑफ द पार्क सच दैट द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ए। कह रहा है पी से ए का जो डिस्टेंस है, तो पी से ए को मिला दो, ये रहा मिला दिया। आगे क्या बोला है, इज फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ए इज 35 मोर देन द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम बी। देखो डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ए, पी का ए से डिस्टेंस जो है वो 35 मीटर मोर है डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम बी। डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम बी ये हो जाएगा इसको ऐसे मिला दो। अब ध्यान से देखो, हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इतनी कंडीशन दी हुई है, ठीक है, ये डायग्राम है, इसको सॉल्व करना है। 1 मिनट पॉज करो बढ़िया से इसको और सॉल्व करो। ठीक, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लगेंगे, 9th क्लास का भी एक कॉन्सेप्ट यूज होगा इसमें। अच्छे से इसको सॉल्व करो। कर लिया, कर लिया, कर लिया, आंसर मैच करे, कर लिया। देखो इधर, कह रहा है डिस्टेंस, इसका डायमीटर 65 मीटर है। कितना है 65 मीटर। ए बी डायमीटर है, ए बी क्या है डायमीटर, डायमीटर 65 है तो ए बी डायमीटर है, ए बी का भी लेंथ कितना हो जाएगा 65 मीटर। आगे क्या बोला है, कह रहा है पी से ए तक का जो भी डिस्टेंस है, पी से ए तक का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ए इज 35 मोर देन डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम बी। पी का जो बी से डिस्टेंस है मान लेते हैं x है, तो p का a से डिस्टेंस जो होगा x में 35 ऐड करके जो वैल्यू आएगी उसके बराबर होगा। ये तो मतलब हुआ इसका, डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम a इज 35 मोर देन द डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम b। ये रहा, ठीक। तो हम लेट कर लेंगे, क्या करेंगे आंसर में लेट करना पड़ेगा। लेट डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम b इज x। मान लेते हैं p का b से डिस्टेंस x है। देन अच्छा एक बात बताओ, जब p का b से डिस्टेंस हमने x माना, x मीटर,
देन डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम A, तो P का A से डिस्टेंस कितना होगा, x प्लस 35 मीटर। क्यों भाई, क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके से सिनेरियो बन गया कि एक ट्राइंगल बन गया जिसमें आपका AB 65 है, ये x है, ये 35 है। अब इन तीनों साइड्स को, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इन तीनों साइड्स को आप रिलेट कैसे करेंगे, क्या चीज रिलेट कैसे करेंगे। तो ये ट्राइंगल जो बना है इसकी कुछ तो खासियत होगी। इस ट्राइंगल में खास बात है, ये वाला जो एंगल है बेटा, इधर एंगल P जो है, इस एंगल को देख पा रहे हो, एंगल P, बता सकते हो इसकी वैल्यू कितनी होगी, याद करो इसकी वैल्यू कितनी होगी। AB आपका डायमीटर है, AB क्या है, डायमीटर। तो डायमीटर के द्वारा जो सेंटर पे एंगल सबटेंड होता है वो कितना होता है, हमेशा 90 डिग्री। क्या होता है, 90 डिग्री। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर, तो यहां से मैं बोल सकता हूं जो हमारा ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, मैं इसको ऐसे यहां बना दे रहा हूं। ये हमारा पॉइंट है B, ये हमारा पॉइंट है A, ये P है। ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ये 65 मीटर गिवन है, ये x गिवन है, ये x प्लस 35 गिवन है। अरे बोलो, गिवन। तो क्या मैं यहां पर, बताइए सर, क्या मैं यहां पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं। तो यूजिंग, क्या लिखेंगे सर, यूजिंग पीटी, पाइथागोरस थ्योरम। पीटी क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है सर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब PA का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब PB का स्क्वायर इक्वल्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर। अरे बोलो, क्लियर है, क्लियर है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये रहा परपेंडिकुलर, प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है सर, परपेंडिकुलर कितना है हमारा, x प्लस 35, इसका होल स्क्वायर। बेस कितना है सर, x, ये रहा, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज कितना है 65। अब इधर आ जाइए सर, x प्लस 35 का होल स्क्वायर, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दे तो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह x, b की जगह 35 प्लस बी स्क्वायर, और ये वाला एक्स स्क्वायर एज इट इज इक्वल्स टू 65 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को ऐड करें तो 2x स्क्वायर, 2 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे 70x, और 35 का स्क्वायर करोगे, इसका 35 का स्क्वायर, क्या सर 35 का स्क्वायर। मैं ट्रिक बताता हूँ कैसे मल्टीप्लाई करना है, 35 का स्क्वायर कैसे निकालना है। 35 का स्क्वायर निकालना है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 25, और ऊपर वाले 1 में या 3 ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, तो 35 का स्क्वायर कितना आएगा 12 25। क्लियर, 35 का स्क्वायर कितना आएगा 12 25। नाउ सेम 65 का स्क्वायर निकालो, जिसके लास्ट में 5 होता है उसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान होता है, 5 5 जा 25। क्लियर है। ऊपर वाले 6 में 1 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 7, 7 6 जा 42, तो ऊपर वाले का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4225। इस पूरे को उठा के इधर ले आओ और माइनस कर दो, तो 2x स्क्वायर प्लस 70x प्लस 1225 माइनस 4225 इक्वल्स टू 0। तो ये जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 70x प्लस, सॉरी माइनस, अब इसमें से माइनस करो, कितना आएगा, माइनस करो फटाफट,
5 में से 5 जाएगा 0, 2 में से 2 0, 2 में से 2 0 और 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? क्लियर है? कुछ कॉमन दिख रहा है इन सब में? सारे 2 के टेबल में आ रहे हैं, 2 कॉमन ले लो तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 35x माइनस 1500 इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब देखो 2 को उधर ले जाओ डिवाइड में तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 35x माइनस 1500 इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है हमें। किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? ए बी सी निकाल लो। a है 1, b है 35 और c है माइनस का 1500। और अब लगा दो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या लगा दो? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सर? माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। क्लियर है? अब देखो माइनस b की जगह क्या लिखूं बेटा? 35। b की जगह क्या लिखूं? 35 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर। ओ एक पेज ऐड कर लेते हैं बेटा, एक पेज ऐड कर लेते हैं इसमें। कहाँ पर है हम? ये रहे। और वहां पर कर लेते हैं इसको सॉल्व। हमारे पास इक्वेशन आई है एक्स स्क्वायर प्लस 35x माइनस 1500 इक्वल्स टू 0। अगेन a की वैल्यू कितनी है? 1, b की वैल्यू 35 और c की वैल्यू माइनस 1500। अब तो सॉल्व कर लोगे फटाफट। करो। फॉर्मूला क्या होता है? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का b की जगह आ जाएगा 35 प्लस माइनस बी स्क्वायर। बताओ b की वैल्यू कितनी है? 35, तो 35 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह कितना है? 1, c की जगह माइनस का 1500 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 1। x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 35 प्लस माइनस 35 का स्क्वायर करो, 35 का स्क्वायर करो 12, 25। अभी सिखाया मैंने 35 का स्क्वायर करना। 35 का स्क्वायर कैसे करोगे? 5 5 जा 25 और इसमें 1 ऐड कर दो, 4 3 जा 12, तो 12 25। क्लियर है? और इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और इसको मल्टीप्लाई करो, 15 4 जा 60 और ये 2 0। क्लियर है? डिवाइडेड बाई 2। अब ऐड करो इन सबको। x की वैल्यू आएगी माइनस का 35 प्लस माइनस इधर ऐड करो, कितना आएगा? ऐड करो फटाफट, ऐड करो। ये जाएगा 7 2 2 5 7 2 2 5 7 2 2 5। सोचो ये किसका स्क्वायर है? ये वाला ट्रिक लगाओ, ये जो ट्रिक है यहाँ पर इसको अप्लाई करो और सोचो ये किसका स्क्वायर है। देखो क्या है? 7 2 2 5। बहुत आसान है। 7 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ सर। क्या लिख सकता हूँ? 9 इंटू 8, 9 8 72। बोलो, लिख सकता हूँ। इधर 5 लगा दो, इधर 5 लगा दो, बट इसमें हम 1 ऐड करते थे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 प्लस 1। तो ये एक्चुअली 85 का स्क्वायर है। आप फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके भी निकाल सकते हैं। तो माइनस का 35 प्लस माइनस 85 डिवाइडेड बाई 2। 85 का स्क्वायर है, 85 का स्क्वायर है। अब देखो x आ जाएगा आपका यहां से, एक तो आएगा माइनस 35 प्लस 85 डिवाइडेड बाई 2 और दूसरा आएगा माइनस 35 माइनस 85 डिवाइडेड बाई 2। इसमें से माइनस करो, कितना बचेगा? बताओ। माइनस 35 प्लस 85 मतलब 85 में से 35 माइनस करें तो कितना बचेगा? 50। देख लो, डिवाइडेड बाई 2। 50 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? 25। यहाँ पर ऐड करो, ऐड करो 1 माइनस का 120
डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, माइनस का 60। कितना आएगा बच्चे, माइनस का 60। क्लियर है? अरे काटना आता है ना, 25 बार में कटे भाई, सीख लो नहीं तो तुम्हारा कट जाएगा, मैं बता रहा हूँ मार्क्स, तुम्हारे भी मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, नहीं मैं कुछ और नहीं बोल रहा हूँ, मार्क्स कट जाएंगे तुम्हारे, बता रहा हूँ। डिवाइड करना सीख लो। ठीक है, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या था क्वेश्चन में, ये देखो हमसे क्या पूछा था भाई, डिस्टेंस निकालना है पॉइंट पी का ए से। तो हमने पॉइंट पी का ए से डिस्टेंस कितना माना है, x प्लस 35, एंड बी से भी निकालना था, बी से हमने कितना माना है, x। तो बस अब आंसर लिख दो, क्या लिखोगे, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम b इज कितना, 25 मीटर। सर बोल, अब यहाँ पर देखो क्योंकि डिस्टेंस निकाल रहे हैं, डिस्टेंस ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, तो क्योंकि यहाँ पर ये x नेगेटिव आया है तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर है? अब देखो दूसरा क्या बोला है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम A इज कितना था, x प्लस 35, x प्लस 35 मीटर। दैट मीन्स x की वैल्यू है आपकी 25 प्लस 35, कितना हो जाएगा, 60। तो a का b से डिस्टेंस 60 मीटर आएगा, a का p से डिस्टेंस 60 मीटर, और a का b से डिस्टेंस, p का a से b से डिस्टेंस आएगा आपका, p का b से डिस्टेंस आएगा 25 मीटर, और p का a से डिस्टेंस आएगा 60 मीटर। क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा, नेक्स्ट करें। चलो ये वाला देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है, इन ए फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर। तो कह रहा है एक एयरक्राफ्ट है जिसको 2800 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, मौसम खराब होने की वजह से इसकी स्पीड को हमने कम कर दिया। नाउ आगे क्या बोल रहा है, इट्स एवरेज स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 100 किलोमीटर, और जो इसकी एवरेज स्पीड थी उसको हमने 100 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया। मतलब पहले अगर मान लो 250 किलोमीटर चलती होगी, 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती होगी, तो अब हम 100 कम कर देंगे और 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाएंगे। नो एंड बाय डूइंग सो, और ऐसा करने से द टाइम ऑफ फ्लाइट इज इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट्स, और ऐसा करने से ऑब्वियसली टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ जाएगा। पहले 2 घंटे में पहुंचती थी तो अब 2.5 घंटे में पहुंचेगी। ठीक, फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। तो कह रहा है कि अगर हमने ऐसा किया, ये कंडीशंस दी हुई है, तो पहले जब बैड वेदर नहीं था तो फ्लाइट की ओरिजिनल ड्यूरेशन क्या थी, मतलब कितने घंटे में पहुंच जाता था पहले। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखो, पहले मैं बोर्ड को 3 हिस्सों में तोड़ देता हूँ ताकि हमारे पास थोड़ा सा स्पेस बच जाए। देखो हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहले हमें क्या दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 2800 किलोमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक एक चीज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डिस्टेंस कितना है सर अपने पास, डिस्टेंस कितना है इनिशियली 2800 किलोमीटर। ठीक है, अब मान लेता हूं मैं इनिशियली, लेट कर लेते हैं, लेट टाइम ऑफ फ्लाइट जो है क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, ओरिजिनल टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब जब बैड वेदर नहीं था तब कितने टाइम में पहुंचा देता था, मान लेते हैं टी आवर्स में पहुंचा देता था। कितने आवर्स में, टी आवर्स। ओके, नाउ एक चीज और ऐड कर लेते हैं इसमें, एवरेज स्पीड। हम मान लेते हैं इसकी एवरेज स्पीड कितनी है, एवरेज स्पीड हमें नहीं दिया हुआ इनिशियली, तो हम मान लेते हैं एवरेज स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। ठीक, x किलोमीटर पर आवर। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं क्या यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस, क्या सर, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो
आप बताइए क्या मैं यहाँ पर स्पीड की वैल्यू, स्पीड की जगह x रख सकता हूँ, डिस्टेंस की जगह हमें टोटल डिस्टेंस कितना गिवन है 2800 किलोमीटर, तो इसकी जगह 2800 और किलोमीटर। ओके ठीक है, यहाँ पे किलोमीटर लिखने की जरूरत नहीं है। अपॉन में टाइम कितना है बेटा t, तो यहां से हमने x की वैल्यू निकाल ली t के टर्म्स में। किसके टर्म्स में निकाल ली? t के टर्म्स में। आगे हम यूज करेंगे, अब हम कंडीशंस का यूज करते हैं, ये तो इनिशियल कंडीशंस के साथ हमने यूज की। कह रहे इट्स एवरेज स्पीड रिड्यूस्ड बाय 100 किलोमीटर, कह रहे डिस्टेंस अभी भी उतना ही है 2800 किलोमीटर। अब इसी डिस्टेंस को अगर हम स्पीड को रिड्यूस करते, क्या करते हैं, डिस्टेंस आपका वही है, डिस्टेंस कितना है बेटा 2800 किलोमीटर। नाउ क्या कह रहा है, इट्स एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड जो थी, स्पीड को हमने क्या कर दिया, रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब घटा दिया। कितना घटा दिया? 100 किलोमीटर पर आवर, इतना घटा दिया। तो x पहले कितना था x, तो अब x में से क्या हो जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर घट जाएगा, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी x माइनस 100 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? अब देखो क्या कह रहा है, जब हम स्पीड घटाएंगे एंड बाय डूइंग सो, जब हम स्पीड घटाएंगे द टाइम ऑफ फ्लाइट इज इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट, तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज का मतलब बढ़ जाएगा, बढ़ने में हम प्लस कर देंगे, रिड्यूस करने में घटा देते। कितना घटेगा 30 मिनट्स। यहाँ पर हमने टाइम को किस में रखा है, आवर्स में रखा है, बट ये तो मिनट्स में, मिनट को आवर में कन्वर्ट करना आता है आपको, कैसे कन्वर्ट करेंगे, 30 को 60 से डिवाइड कर दे तो ये आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा t प्लस, अच्छा इसको काट दो, काटना आता है, काटना आता है, सीख लो भाई, 1/2, 31 जा 30, 32 जा 60, ये 2 आ जाएगा यहाँ पर, तो 1/2 हो जाएगा, और ये 1, 1 और 2 का एलसीएम कितना होगा बेटा, 1 और 2 का एलसीएम कितना होगा बताओ, ऑब्वियसली 2 होगा, ये 2 इस t से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2t प्लस 1। क्लियर? ये आपका टाइम आ गया, ये क्या आ गया टाइम। अब दोबारा फॉर्मूला लगाएं, दोबारा फॉर्मूला लगाएं, किसका फॉर्मूला, स्पीड का, स्पीड का क्या होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो लिखो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है बेटा, स्पीड कितनी है अभी, अभी स्पीड कितनी है x माइनस 100 इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है अभी, डिस्टेंस कितना है 2800, और टाइम कितना है बेटा, टाइम ये रहा 2t प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? अच्छा ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अच्छा एक बात बताओ बेटा, क्या x की जगह मैं 2800 बाई टी लिख लूं, क्या मैं x की जगह 2800 बाई टी लिख लूं? देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फाइंड ओरिजिनल ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मतलब टाइम की बात चल रही है ऑफ द फ्लाइट, तो टाइम निकालना है तो पूरी इक्वेशन को हम टाइम के टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो यहाँ पर x की जगह मैं 2800 बाई टी लिख दूं, देखो ये रहा 2800 बाई टी। अब देखो माइनस का 100 इक्वल्स टू, ये 2 ऊपर जाके 2800 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जाएगा 5600 डिवाइडेड बाई 2t प्लस 1। अच्छा इस पूरे को उठा के इधर ले आए और 100 को उधर ले जाना है, तो क्या हो जाएगा 2800 डिवाइडेड बाई टी, ये प्लस का इधर आके माइनस का 5600 डिवाइडेड बाई 2t प्लस 1 इक्वल्स 100। आ रहा है, आ रहा है, समझ में आ रहा है? अब देखो एलसीएम लो, एलसीएम लो, t ब्रैकेट में 2t प्लस 1,
2t प्लस 1 को 2800 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2800 ब्रैकेट में 2t प्लस 1, और ये t जो है ये 5600 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का 5600 t इक्वल्स 100। अब देखो एक काम करते हैं, एक पेज और ऐड कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज। एक काम करते हैं बेटा, एक पेज और ऐड कर लेते हैं इसमें। ये रहा। हमारी इक्वेशन क्या है, ये रही इक्वेशन। इसको यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं। 2800 को 2t से करेंगे तो हो जाएगा 5600 इंटू टी। देखो बेटा इस पूरे को 2t से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 2800 को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2800 माइनस का 5600 इंटू टी होल डिवाइडेड बाय, अच्छा t को 2t से करेंगे तो 2t स्क्वायर, और t को 1 से करेंगे प्लस का t इक्वल्स टू 100। अब देखो ये कट जाएगा पूरा, 5600 से 5600 प्लस माइनस में कट जाएगा। चलो नेक्स्ट पेज पे चले। ये देखो, अच्छा करना क्या है, इस इक्वेशन को उठा के इधर लिख लेते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। तो ऊपर बचा आपका क्या बचा, 2800, नीचे बचा 2t स्क्वायर प्लस t, और इक्वल्स 2 में बचा 100। ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 2800 इक्वल्स टू 100 ब्रैकेट में 2t स्क्वायर प्लस t। ये 100 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा तो 0 से 0 कट जाएगा, इधर बचेगा 28 इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस t। क्लियर है बेटा। अब क्या करना है, 28 को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस का t माइनस का 28 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड लगा लो, 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 56। तो 56 के ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 56 ही आए, बट प्लस या माइनस करने पे 1 आए, तो जाएगा 8 एंड 7, 7 8 जा 56। तो क्या मैं t की जगह ऐसे लिख सकता हूँ 8t माइनस 7t, और ये 2t स्क्वायर एज इट इज प्लस ये एज इट इज रहेगा, और ये माइनस का 28 भी एज इट इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया हमने। अब इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, 2t, यहाँ पर क्या बचा t प्लस 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 8 आ जाए 4 से, और यहाँ इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, माइनस का 7, फिर देगा यहाँ पर t, और 7 को किससे मल्टीप्लाई करें, 28 आए 4 से इक्वल्स 0, तो t प्लस 4 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 2t माइनस 7। अरे क्लियर है, यहाँ पे देखो t प्लस 4 कॉमन आ गया, बचा 2t और ये माइनस का 7। अब या तो t प्लस 4 0 हो जाए, या 2t माइनस 7 0 हो जाए, प्लस का 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, -4, तो t की वैल्यू -4। क्या टाइम कभी भी नेगेटिव हो सकता है लाला, बता, क्या टाइम कभी भी नेगेटिव हो सकता है, नहीं ना। तो देखो बच्चे ये नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये हम कंसीडर नहीं करेंगे। -7 उधर जाके क्या हो जाएगा बताओ, +7, तो 2t से इक्वल्स टू 7 आ जाएगा। यहाँ से 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में तो जाएगा 7/2। 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बताओ, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, आप फ्रैक्शन में कर लीजिए, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता है। 7 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार में जाएगा 6 आ जाएगा, माइनस करेंगे 1 बचेगा। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये जाएगा 3 1/2।
क्या हो जाएगा बेटा 3.5, और ऑब्वियसली टाइम की यूनिट हमने देखो यहाँ पर लिखी है, टाइम को हमने किस में कंसीडर किया है, आवर्स में। तो आपका जो आंसर आया है या आवर्स में आया है। और यहाँ पर ध्यान से देखो, इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 3.5 आवर्स। 3.5 आवर्स का मतलब 3 आवर्स एंड हाफ आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं 30 मिनट्स, हो जाएगा 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स। ये आपका टोटल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन था, प्यारा सा क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़े। नौ 2024 का क्वेश्चन है ये। क्या बोला है बेटा, the denominator of the fraction is 1 more than twice the numerator, the sum of the fraction and its reciprocal is 2 and 16/21। ये फाउंड नहीं है, यहाँ पे फाइंड है। क्या फाइंड करना है, फाइंड द फ्रैक्शन। क्या फाइंड करना है, फाइंड द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखो। फ्रैक्शन पता है आपको क्या होता है, फ्रैक्शन न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर होता है ऊपर, जैसे आप 3/4 लिखते हैं तो ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डेनोमिनेटर बोलते हैं। अच्छा, इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल निकाल सकते हो, रेसिप्रोकल 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 करना है। कैसे करोगे रेसिप्रोकल, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। अभी 3/4 है, हो जाएगा 4/3, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 4/3 क्या हो जाएगा बेटा, इसका रेसिप्रोकल। ठीक, 4/3 क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये इरेजर क्यों नहीं आ रहा, रुको। हाँ, अब क्लियर है, साफ साफ दिख रहा है क्वेश्चन। तो फ्रैक्शन समझ में आया क्या होता है। अब देखो, कोई भी फ्रैक्शन है तो दो चीजें होंगी, एक तो न्यूमरेटर होगा, दूसरा डिनोमिनेटर होगा। तो हम लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लेते हैं, लेट, आंसर लिखेंगे यहाँ पर, लेट फ्रैक्शन, ऐसे लिखो, लेट, हम मान लेते हैं हमारा फ्रैक्शन x/y है, मतलब आपका लेट न्यूमरेटर bx, मान लेते हैं न्यूमरेटर क्या है, x है, एंड डिनोमिनेटर by, न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर क्या है, y। न्यूमरेटर x है एंड डिनोमिनेटर क्या है, y। नाउ तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा आपका, फ्रैक्शन हो जाएगा x/y। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x/y। क्लियर है। अब देखो आगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। कह रहा है डिनोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 1 मोर मतलब एक ज्यादा है। किससे एक ज्यादा है, ट्वाइस द न्यूमरेटर। जो न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर है और ये डेनोमिनेटर है। कह रहे हैं डेनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर के 2 गुने से एक ज्यादा है। तो मैं क्या यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकता हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y बराबर 2x + 1, denominator is 1 more than twice the numerator। ये आ गया आपका। आगे क्या बोला है, if the sum of the fraction and its reciprocal। यहाँ पर रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। देखो फ्रैक्शन तो x/y है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा बताओ, y/x। कह रहा है इन दोनों का सम, क्या कह रहा है, इन दोनों का सम, मतलब x/y प्लस y/x इज 2 and 16/21। ठीक है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, कर देंगे। अब देखो ठीक कैसे करेंगे, ध्यान से देखो बेटा।
इन दोनों को सम करें, एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लें। x अपॉन में y की जगह मैं लिख लूं 2x प्लस 1 प्लस सेम यहां पर y की जगह 2x प्लस 1 अपॉन में x इक्वल्स टू मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये ऐड हो जाएगा, तो जाएगा 2 इंटू 21 प्लस 16 बाई 21। अब देखो नीचे एलसीएम ले लो, यहां पर हो जाएगा x ब्रैकेट में 2x प्लस 1 एंड इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा x स्क्वायर, इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 21 टू जा 42 प्लस 16 बाई 21। क्लियर? अब देखो कैंसिल करो इसको, मतलब ऐड करो इसको, जो भी है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2x प्लस 1 a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दे तो प्लस यह हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई कर लो 2x स्क्वायर प्लस x। इधर देखो 42 में 16 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 58। बोलो 42 में 16 ऐड करोगे कितना आएगा 58 और ये 21। नाउ इधर एक्स स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 4x प्लस का 1 होल डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 58 बाई 21। अब देखो क्या करना है हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 21 से करें। अच्छा पहले इसको ऐड कर लो, ये जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 58 डिवाइडेड बाई 21। देखो बेटा इधर हम एक पेज ऐड करते हैं पहले इसको सॉल्व करने के लिए। ये रहा हमारा क्वेश्चन, क्या है 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। नीचे क्या है बेटा, नीचे क्या आया है, नीचे आया है हमारा 2x स्क्वायर प्लस x, क्या है 2x स्क्वायर प्लस x, 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू में क्या आया है देखो 58 बाई 21, 58 बाई 21। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 21 को पहले 5 से करेंगे, कितनी बार में जाएगा बताओ, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 21 को 5 से करेंगे तो 105 एक्स स्क्वायर, 21 को 4 से करेंगे 84 एक्स और 21 को 1 से करेंगे 21 इक्वल्स 58 को 2 से करेंगे कितना आएगा, तो 116 एक्स स्क्वायर प्लस 58 एक्स। इन सबको उठा के उधर ले जाओ तो प्लस का 116 एक्स स्क्वायर प्लस 58 एक्स, ये उधर जाके माइनस का 105 एक्स स्क्वायर माइनस का 84 एक्स माइनस 21 इक्वल्स 0। ठीक है बेटा, अब देखो 116 में से 105 माइनस करो कितना आएगा 11, देखो 11 एक्स स्क्वायर, 58 में से 84 माइनस करेंगे कितना बचेगा, माइनस का बताओ कितना बचेगा, 84 में से 58 माइनस करेंगे माइनस का 26 एक्स और माइनस का 21 इक्वल्स 0। देखो ये आ रहा है, ये आ रहा है, एक बार चेक करो, ये आ रहा है।
अब देखो क्या करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। 21 को 11 से करेंगे तो 231 आ जाएगा। 231 के फैक्टर्स 21 और 26 लाना है। 21 231 आ जाएगा। 21 के फैक्टर्स हैं आपके 11 और 3 और 7, 33 माइनस 7 26। तो बेटा इसके फैक्टर्स बना लेंगे हम। फैक्टराइजेशन मेथड लगा लेते हैं, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो। देखो कैसे करना है, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर पहले आपको a को c से मल्टीप्लाई करना होता है। a कितना है आपका 11, 11 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे, 11 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 231। अब 231 के ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 231 ही आए, बट प्लस या माइनस करने पे 26 आए। तो आप सोचो 11 का, इसको फैक्टराइज कर लो तो 11 तो आएगा इसके फैक्टर में, और 21 के फैक्टर्स होंगे 3 और 7। अब इनको अरेंज करना है, ऐसे दो नंबर्स बनाने हैं इनसे, ताकि उनका डिफरेंस या उनको सम करके 26 आए। तो मैंने क्या किया, 11 3 जा 33 और ये एक 7 ले लिया। अब देखो 7 और 33 का डिफरेंस कितना आ रहा है 26। तो 26 को हम ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे, देखो इसको ऐसे लिख ले, माइनस का 33x प्लस का 7x। देखो 33 माइनस 7 कितना आएगा 26, बट हमें माइनस 26 लाना है तो हमने माइनस 33 में लगाया और प्लस 7 में लगाया। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, कॉमन है 11 और x। यहाँ पर x बच गया, 11 को किससे मल्टीप्लाई करें 33 आ जाए 3 से। ठीक, इन दोनों में कुछ कॉमन है 7, क्या बच गया x, और 7 को किससे मल्टीप्लाई करें 21 आ जाए 3 से, इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 3 आ गया आपका कॉमन, और यहाँ पे बचा 11x प्लस 7 इक्वल्स 0। अब देखो या तो x माइनस 3 0 हो जाए आपका, या 11x प्लस 7 0 हो जाए। माइनस 3 उधर जाके प्लस 3, प्लस 7 उधर जाके माइनस 7। बोलो क्लियर है। अब x ये माइनस 11 उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा तो माइनस 7/11। क्लियर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की दो वैल्यूज आ गई, एक तो 3 आई और एक माइनस का 7/11 आ गया। फ्रैक्शन की बात कर रहे थे हम, किसकी बात कर रहे थे, फ्रैक्शन की बात कर रहे थे। फ्रैक्शन क्या था हमारा x/y, y की वैल्यू आई थी 2x + 1। क्या आई थी बेटा 2x + 1। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ x की हमारी एक वैल्यू आई है 3 और x की दूसरी वैल्यू आई हमारी -7/11, जो कि हम कंसीडर नहीं करेंगे, नेगेटिव वैल्यू, हमें फ्रैक्शन चाहिए। ठीक, y बराबर 2x + 1 था, तो 2 इंटू एक्स की जगह 3 + 1, तो y बराबर हो गया 2 3 जा 6 + 1 कितना आएगा 7। x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू 7, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा, बोलो x/y। x की वैल्यू कितनी आई 3 और y की वैल्यू 7, तो फ्रैक्शन क्या हो गया 3/7। क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक, नेगेटिव वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, हाँ हमारा ये था 2x + 1 और आ गया हमारा ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, बढ़िया सा क्वेश्चन है, प्यारा सा 2020 का। क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 544 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 32 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर। हमारे पास दो स्क्वायर्स गिवन है, क्या गिवन है बेटा, दो स्क्वायर्स,
कितने स्क्वायर्स? 2 स्क्वायर्स। देखो यहाँ पर मैं कुछ ऐसे कंसीडर कर ले रहा हूँ, ये रहा हमारे पास 2 स्क्वायर्स हैं। कितने स्क्वायर्स हैं? 2 स्क्वायर्स। अरे ओ सांबा, कितने स्क्वायर थे? 2 स्क्वायर। एक ये रहा और एक ये रहा। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, येलो कर लेते हैं, येलो। ई का हो गया? वो सांबा, कितने स्क्वायर थे? 2 स्क्वायर थे। क्या हो रहा है भाई बार बार? भाई बोर्ड चलाना नहीं आ रहा हमें है। आ गया आ गया, ठीक है। 2 स्क्वायर मिल गया। कितने स्क्वायर मिल गए? 2 स्क्वायर मिल गए। करें बेटा? अब क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से दोबारा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 544 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 32 मीटर, हमें फाइंड क्या करना है? साइड्स फाइंड करने ऑफ द 2 स्क्वायर्स। मान लेंगे लेट क्या लेट करेंगे? लेट कलर येलो। लेट करेंगे लेट साइड्स ऑफ स्क्वायर्स बी एक्स एंड वाई of larger and smaller respectively। हम मान लेते हैं कि 2 स्क्वायर्स हैं, तो लार्जर वाले का हम मान लेते हैं साइड x आया है और स्मॉलर वाले का y आया है। ठीक, क्यों लार्जर स्मॉलर क्यों मान रहे हैं बेटा? क्योंकि हमें यहाँ पे डिफरेंस की बात की गई है। तो डिफरेंस में हम क्या करते हैं? बड़े वाले में से छोटे को घटाते हैं। तो ऑब्वियसली हम लेट करना पड़ेगा कि बड़ा वाला कौन सा और छोटा वाला कौन सा है। हमने मान लिया कि जो बड़ा वाला है वो x है और जो छोटा वाला है वो y है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक एक करके डिस्कस करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है? सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 544 मीटर स्क्वायर। तो पहले वाले स्क्वायर का एरिया मान लेते हैं ये A1 है और दूसरे वाले स्क्वायर का एरिया A2 है। इन दोनों के एरियाज का सम A1 प्लस A2, इन दोनों का सम कितना है? 544 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो पहले वाले का एरिया क्या आएगा? स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा साइड कितना है? साइड स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर। दूसरे वाले का स्क्वायर एरिया कितना आएगा? वाई स्क्वायर, क्योंकि इसका साइड कितना है? वाई स्क्वायर। ठीक, वाई है। A1 की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर और A2 की वैल्यू आएगी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 544। क्लियर है? अब देखो दूसरी चीज हमें क्या गिवन है? कह रहा है द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर। अच्छा एक बात बताओ, पहले वाले स्क्वायर का एरिया पेरीमीटर कितना होगा? पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू साइड। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू साइड। क्या होता है? 4 इंटू साइड। तो जाएगा 4 इंटू पहले वाले पेरीमीटर का साइड लेंथ कितना है? x मीटर, तो 4x। दूसरे वाले पेरीमीटर का, दूसरे वाले स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होगा? 4 इंटू वाई। क्लियर है? पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू एक्स। देखो ये x है, ये वाली साइड x है, ये भी x होगी, ये भी x होगी, ये भी x होगी, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 4x हो जाएगा। क्लियर है? सेम ये y है तो ये भी y होगा, ये भी y होगा, ये भी y होगा, y प्लस y प्लस y प्लस y 4y। अब कह रहे हैं इनका डिफरेंस मतलब P2 माइनस P1, सॉरी P1 माइनस P2, क्योंकि P1 वाला बड़ा है P2 वाला छोटा है। कितना दिया हुआ इनका डिफरेंस? 32। मतलब सर 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 32। बोलो क्लियर? 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 32। अच्छा 4 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, x माइनस वाई इक्वल्स टू 32। ये 4 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 32 बाई 4। क्लियर? काटो, कितने बार में कटेगा? 8 बार में। x माइनस वाई बराबर 8। क्लियर है? अच्छा माइनस वाई को उधर ले जाए तो प्लस वाई हो जाएगा,
x बराबर आ जाएगा 8 प्लस वाई। अब हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू आई है वो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे ताकि दोनों रिलेट हो सके। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 544 मीटर स्क्वायर। एक्स की जगह मैं लिख सकूं 8 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 544। अब देखो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दे बेटा, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, 8 प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। बोलो क्लियर है। यहाँ पे लगाया हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, और ये y का स्क्वायर एज इट इज आएगा प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज इक्वल्स टू 544। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना बेटा। देखो एक वाई स्क्वायर यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तब आएगा, और एक ये रहा, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 वाई स्क्वायर, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 वाई, 8 का स्क्वायर 64। मैं 544 को इधर लाऊंगा तो माइनस का 544 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। बोलो क्लियर है। 544 में से 64 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, बताओ बताओ जल्दी जल्दी बताओ। 544 में से 64 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, बताओ। माइनस का 4 माइनस करो कितना बचेगा, करो। 4 में से 4 माइनस किया 0, और ये 8 और ये 0, ठीक। 480, 2 कॉमन आ रहा है सब में से, 2 कॉमन ले लो, वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस 240 इक्वल्स टू 0। इस 2 को डिवाइड में भेज दो, तो वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस 240 इक्वल्स टू 0। एक काम करते हैं, फटाक से एक पेज और ऐड कर लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। हमारा इक्वेशन क्या आया था बेटा, ए वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस 240 इक्वल्स टू 0। वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस 240, वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस 240 इक्वल्स 0। करो, कैसे करोगे, करो। 240 के फैक्टर देखो, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 इंटू 240 ही आएगा। 240 के फैक्टर्स ढूंढ लो। ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनके बीच का गैप कितना हो, जिनके बीच का गैप कितना हो, 8 हो, और उनको मल्टीप्लाई करने पे कितना है 240। गैप 8 होना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 240। क्लियर है, क्लियर है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, देख लो एक बार। ठीक है, करो 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 फैक्टराइज। फैक्टर्स सोचो क्या होंगे, 240 के फैक्टर्स 2 से कर लो 1 2 0, फिर 2 से करो 60, फिर 2 से करो 30, फिर 2 से करो 15, फिर 3 से करो 5, और 5 से ये बन गया आपका 2 2 3 5। अब सोचो इनसे जो नंबर्स बनाने जिनके बीच का गैप 8 हो, तो 5 3 जा 15, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, नहीं 5 4 जा 20, 3 4 जा 12। 20 और 12 बना ले बेटा, 20 और 12, 20 और 12 देखो, प्लस का 20y माइनस का 12y माइनस का 240 इक्वल्स 0। देखो क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। फैक्टराइज कर लिया हमने, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, y कॉमन है तो y प्लस 20, इन दोनों में कुछ कॉमन है, माइनस का 12 कॉमन है तो y प्लस 20 इक्वल्स 0। क्लियर। अब देखो y प्लस 20 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, y माइनस 12 इक्वल्स 0। या तो y प्लस 20 0 हो जाए, या y माइनस 12 0। प्लस का 20 उधर जाके माइनस 20, माइनस का 12 उधर जाके प्लस 12। ठीक,
अब हमें निकालना क्या था, ध्यान से देखो, हमें साइड्स निकालने थे। क्या निकालने थे बेटा? साइड्स। किसी भी 2D फिगर का साइड नेगेटिव नहीं हो सकता, भाई ये तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो पहला वाला तो कंसीडर करेंगे ही नहीं, ये वाला चलेगा। तो स्मॉलर स्क्वायर का साइड क्या हो जाएगा? स्मॉलर, यहाँ पे लिखेंगे साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर कितना है बेटा? 12 मीटर वाई, एंड ऑफ लार्जर स्क्वायर, बड़े वाले स्क्वायर का क्या हो जाएगा बताओ? क्या था? x बराबर 8 प्लस वाई, 8 प्लस वाई की वैल्यू आई 12, तो कितनी हो जाएगी? 20 प्लस का 20। ठीक, ये मत बोल लेना ये वाला ले लो सर, आया तो है 20, ये माइनस का 20, यहाँ से 20 मीटर आया। नेक्स्ट, बढ़िया सा क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन। क्या कह रहा है बेटा? पढ़ो। कह रहा है मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो जो पहले गिवन है वो लिख लेते हैं। क्या गिवन है? स्पीड ऑफ मोटर बोट कितना है बेटा? 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल मतलब समझते हैं, रुका हुआ पानी। ठीक, ठीक है। नाउ क्या कह रहा है? a motor boat whose speed is 18 kilometer per hour is still in still water takes 1 hour more to go 24 kilometer upstream, then to return downstream to the same spot। समझो, समझो क्वेश्चन क्या है, मैं थोड़ा सा विजुलाइज करवा रहा हूं आपको, विजुलाइज करवा रहा हूं। ये समझो कोई नदी है, नहर है, या कुछ भी है, पानी बह रहा है। क्या बह रहा है? ये क्या चल रहा है? ऐसे, ऐसे। ठीक, क्या बह रहा है? पानी बह रहा है। अब इसमें आप नाव, ये पानी इधर की तरफ बह रहा है, इस डायरेक्शन में। ठीक, इस डायरेक्शन में बह रहा है। अब इसमें आप नाव चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं? नाव चला रहे हैं। ऐसे मान लेते हैं, ये इसके कलर को चेंज करते हैं, ये आपकी नाव है। नाव, ठीक, ये क्या है? आपकी नाव है, बोट है। ठीक, ये आप क्या कर रहे हैं? इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में आपका वाटर फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में। ठीक, और अब इधर गए, फिर वापस भी आ रहे हैं। मान लेते हैं ये आपकी ही बोट है और आप वापस आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? वापस। कलर क्यों बदल रहा है? ये रहा, ऐसे। ठीक, क्या कर रहे हो सर? बोट अच्छी नहीं बनी, कोई बात नहीं। इधर देखो, इधर से गए और इधर से वापस आ गए। ये रहा। जब आप जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रहा है, क्या सर? जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रहा है, जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रहा है, उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं बेटा? डाउन स्ट्रीम। तो ये हो जाएगा डाउन स्ट्रीम। अब वाटर इधर फ्लो कर रहा है और आप भी इधर ही जा रहे हैं, तो इसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। वाटर इस डायरेक्शन में जा रहा है, वाटर इधर जा रहा है और आप इसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, वाटर की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। क्या बोलते हैं बेटा? अप स्ट्रीम, मतलब स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है? दो चीजें होती हैं, एक तो डाउन स्ट्रीम होता है, एक अप स्ट्रीम होता है। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का मतलब समझ में आया? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कोई मोटर बोट है जिसका स्टिल वाटर में, अगर ये पानी बह नहीं रहा होता, रुका होता, तो इसकी स्पीड कितनी थी? 18 किलोमीटर पर आवर। अब क्या कह रहा है? इट टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, देन टू रिटर्न
डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, मान लेते हैं एक पॉइंट ए से बी तक गया, एक एक करके करते हैं, एक एक करके करते हैं। फॉर 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 अप स्ट्रीम, ठीक, फॉर अप स्ट्रीम। एक बात बताओ, ये रहा ए से बी, दो पॉइंट्स हैं, ए से बी तक गया, जिसका डिस्टेंस कितना है बेटा 24 किलोमीटर। तो पहली चीज तो डिस्टेंस कितनी है बेटा 24 किलोमीटर। नो टाइम, टाइम मान लेते हैं कि जाने में t1 टाइम लेगा, कुछ हमें नहीं पता क्या लेगा, हम मान लेते हैं कुछ t1 टाइम लेगा, t1 आवर्स, ठीक। नो स्पीड, जब पानी बह रहा है और आप अप स्ट्रीम में जा रहे हैं, अप स्ट्रीम मतलब पानी इधर की तरफ जा रहा है और आप इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगी, आपकी स्पीड जो होगी वो हो जाएगी, जो भी देखो यहाँ पर जो स्टिल वाटर में था, स्पीड ऑफ, अच्छा यहाँ पर एक चीज और, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये हमने लेट नहीं किया, तो यहाँ पर लेट करना पड़ेगा आपको। कहां पर लेट करें, यहीं पे लिख दे रहा हूं, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगा सर, x किलोमीटर पर आवर, इतना याद रखो। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना मान लिया हमने, x है, कितना है x। अब अगर आप पानी इधर जा रहा है x किलोमीटर पर आवर की, मान लो इधर पानी बह रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और आप इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो होगा क्या, पानी इधर की डायरेक्शन में 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रहा है, सॉरी हाँ, और आप इसके अपोजिट डायरेक्शन में मान लेते हैं 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, तो होगा क्या, पानी आपको पुश करेगा 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, या मान लेते हैं पानी इधर 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो कर रहा है और आप इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो होगा क्या, जो भी आपकी स्पीड है यहाँ पर कितनी है आपकी 18, और वाटर की स्पीड इधर है, तो अब आपकी स्पीड में से वाटर की स्पीड माइनस हो जाएगी। कौन सी स्पीड माइनस हो जाएगी बेटा, वाटर की। आपकी स्पीड कितनी है बेटा बोट में 18, और हमने स्ट्रीम की स्पीड कितनी मानी है x, तो आप स्ट्रीम में टोटल स्पीड कितनी आएगी आपकी 18 माइनस x। क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है, आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, पानी आपको पीछे की तरफ धक्का दे रहा होगा, तो आपकी स्पीड घट जाएगी, पहले 18 किलोमीटर थी, बट वाटर ने क्या किया, आपको 8x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पुश कर दिया, ठीक। तो अब ना फॉर्मूला लगाओ, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड कितना है 18 माइनस x, ओके, डिस्टेंस कितना है 24, टाइम कितना है t1 मान लेते हैं, तो यहां से देखो ये t1 इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 18 माइनस x इंटू t1 इक्वल्स टू 24। अब ये 18 माइनस एक्स को डिवाइड में भेज दो, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर हो जाएगा आपका t1 इक्वल्स टू 24 अपॉन में 18 माइनस एक्स। क्लियर, हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है, ठीक। अब फॉर डाउन स्ट्रीम, किसके लिए बेटा, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, आप उसी डायरेक्शन में जाएंगे और डिस्टेंस सेम रहेगा, ये रहा 24 किलोमीटर, तो इस बार डिस्टेंस क्या है बेटा, डिस्टेंस क्या है सेम 24 किलोमीटर, जितना डिस्टेंस आप गए थे उतना ही वापस आओगे, ठीक। तो डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 24 किलोमीटर, टाइम हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं अभी के लिए t2, ठीक। और स्पीड कितनी होगी, स्पीड कितनी होगी बेटा, स्पीड देखो स्पीड कितनी होगी, क्या मैं स्पीड ऐसे लिख सकता हूँ, देखो अब पानी भी इधर बह रहा है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और आप भी इधर ही चल रहे हैं x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो जाएगा 18 प्लस x। आप तो चल ही रहे होंगे, पानी भी आपको धक्का दे रहा होगा, थोड़ा तेज चलना स्टार्ट कर देंगे आप, ठीक। तो अब देखो फॉर्मूला लगाओ, वही स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या दिया हुआ है, टाइम हमारा t2 है, टाइम क्या है
T2 डिस्टेंस क्या है, सॉरी स्पीड, यहाँ पर पहले स्पीड रखेंगे बेटा। स्पीड कितना है बेटा 18 प्लस x, डिस्टेंस कितना है 24, टाइम कितना है t2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है, इन स्टिल वाटर इट टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम इन द सेम स्पॉट। कह रहा है जो अप स्ट्रीम में जा रहा है, तो अप स्ट्रीम में जो इसका टाइम है वो डाउन स्ट्रीम से 1 आवर ज्यादा है। डाउन स्ट्रीम में जब जा रहे होगे, पानी के साथ जा रहे होगे, पानी भी धक्का दे रहा होगा, खुद भी जा रहे हो, पानी भी धक्का दे रहा होगा, खुद भी जा रहे हो, थोड़ा तेजी से मूव करोगे तो डाउन स्ट्रीम में कम समय लगेगा और अप स्ट्रीम में ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि अप स्ट्रीम में आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक, देखो यहां से हमें T2 और T1 में रिलेशन बनाना है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जो T1 है, सॉरी जो T2 है, T2 आपका डाउन स्ट्रीम है और T1 अप स्ट्रीम है, तो T2 जो है वो T1 माइनस 1 होगा। अरे बोलो, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, T1 जो है वो T2 प्लस 1 है, बात वही पड़ेगी, बात वही पड़ेगी, प्लस 1 को इधर लाएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, तो T2 किसके बराबर हो जाएगा, T1 माइनस 1। ठीक, कुछ भी कर दो, एक पेज ऐड करते हैं और वहां पे इसको सॉल्व करते हैं। देखो T1 T2 प्लस 1 और क्या आया, T1 आया हमारा, कितना आया T1 आया हमारा, कितना आया, ये रहा T1, यहाँ से निकाला हम 24/18 माइनस एक्स, कितना आया 24/, T1 आया 24/18 माइनस एक्स। T2 निकाला क्या हमने, T2 निकाला, देखो T2 निकाला, ये रहा T2 निकाल लो, कैसे निकालोगे, T2 के लिए क्या करोगे, 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 यहाँ पर आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 18 प्लस एक्स बराबर 24/T2। इस T2 को डिवाइड में इधर लाके मल्टीप्लाई में लिख दोगे, तो 18 प्लस एक्स इंटू T2 इक्वल्स टू 24, ये 18 प्लस एक्स डिवाइड में चला जाएगा, तो T2 कितना आएगा, T2 कितना आ जाएगा 24/18 प्लस एक्स। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। अब T2 की जगह यहाँ पर देखो T1 माइनस 1 लिख दो इसको, T1 माइनस 1, अरे बोलो T1, ये T1 की जगह T2 माइनस 1, जो भी लिखना है आपको, T1 इक्वल्स टू T2 प्लस 1, तो T1 क्या है बेटा 24/18 माइनस एक्स, और T2 क्या है बेटा आपका 24/18 प्लस एक्स, और ये प्लस का 1। अब देखो इस पूरे को उठा के इधर ले आओ, तो 24/18 माइनस एक्स माइनस 24/18 प्लस एक्स। देख बेटा हम क्या किए, इसको उठा के इधर ले गए और इक्वल्स टू में क्या बचा 1। एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या हो जाएगा 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 इंटू 18 प्लस एक्स माइनस 24 इंटू 18 माइनस एक्स इक्वल्स 1। ठीक, इक्वल्स 1। अब क्या करना है, एक काम करें, ये 24 दोनों में आ रहा है, कॉमन ले लें, 24 कॉमन लेंगे तो बचेगा 18 प्लस एक्स, ये 24 बाहर आ गया, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 18 माइनस इंटू माइनस प्लस का एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स 1। अब देखो 18 से 18 कैंसिल हो गया, x में x ऐड करेंगे 2x, 2x को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 48x, और ये डिवाइड में है 18 का स्क्वायर 324 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स 1। बोलो क्लियर है। इस पूरे को उधर ले जाओ तो 48x इक्वल्स
324 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर जाके, इस पूरे को उठा के इधर ले आओ तो प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस 48x प्लस माइनस 324 इक्वल्स 0। बोलो क्लियर है? फैक्टराइजेशन मेथड लगा लो, 324 के फैक्टर्स निकाल लो। 324 के 2 1 जा 6 2 जा, फिर 2 से करो 8 1, फिर 3 से जाएगा 9 27, फिर 3 से जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा 3, फिर 3 से जाएगा 1। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या है? 2 2 3 3 3। हमें ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 48 आए। तो देखो 2 2 जा 4। एक काम करते हैं, एक 2 को इसके साथ और इसके साथ कितना हो जाएगा? 2 2 2 3 जा 6 6 3 जा 18 और फिर 3 3 जा 9 2 जा 18 18 प्लस 18 नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। एक काम करो, इसको कंसीडर करो, 3 3 जा 9 3 जा 27 2 जा 40 52 और 3 2 जा 6। 52 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा? देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसमें, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो इस 48 को ब्रेक करके मैं ऐसे लिख लूं 52x माइनस 6x। देखो, और 52 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 324 आ जाएगा, माइनस का 324 इक्वल्स 0। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन है? x कॉमन है, x कॉमन है, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 52। इन दोनों में माइनस का 6 कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में माइनस 6 कॉमन लेंगे तो x प्लस 52। एक बार देखो इक्वल्स कुछ गड़बड़ है क्या? थ्री थ्री जा 9 3 जा 27 2 जा 54। सॉरी बेटा, यहाँ पे 54 आएगा, सॉरी 54 आएगा। क्या आएगा? 54 ये 54 आएगा बेटा। क्या आएगा? 54। और यहाँ पे भी क्या आएगा? 54। ठीक, क्या आएगा बेटा? 54। क्लियर है? इक्वल्स 0। तो x प्लस 54 और यहाँ पर एक x माइनस 6 इक्वल्स 0। x प्लस 54 0 हो जाए या x माइनस 6 0 हो जाए, प्लस 54 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस 54 और माइनस 6 उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा? प्लस 6। तो दो वैल्यूज आ गई x की, एक तो माइनस 54 और एक x की वैल्यू आई 6। ठीक, हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो माइनस का 54 तो होगा ही नहीं। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना हो गया? कितना हो गया बेटा? 6 किलोमीटर पर आवर। एसआई यूनिट लिखना ना भूले, एसआई यूनिट लिखना ना भूले। नाउ ये सेम वही स्पीड वाला कॉन्सेप्ट आ गया, इसको होमवर्क में कर लेना, इसको होमवर्क में कर लेना बेटा। ये क्वेश्चन तो होमवर्क में करके दिखा ही सकते हो ना, कर सकते हो, बढ़िया। ट्राई करना है इसको एक बार, सेम जैसे करवाया ऐसे ही कन्वर्ट करना है। तो सम ऑफ ये भी इसके जैसा मैंने करवा दिया, ये भी होमवर्क में। ठीक, ये भी होमवर्क में है। क्लियर है? और क्या रह गया? The hypotenuse of a right angle triangle is 6 centimeter more than the twice the length of the shortest side if the length of the third side is 6 centimeter less than the thrice the length of the shortest side, then find the dimension of the। अभी जो मैंने सर्कल वाला क्वेश्चन करवाया था, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यूज होगा बेटा इसमें। मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ, इसको एक बार आप खुद से सॉल्व करिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ऑब्वियसली जो हाइपोटेन्यूज होता है लॉन्गेस्ट साइड होता है, या हाइपोटेन्यूज भी बोल सकते हो।
दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड, या इसी को आप हाइपोटेन्यूज बोल सकते हो, ठीक। ये 90 डिग्री है, क्लियर, क्या है 90 डिग्री। अच्छा यहाँ पर एक चीज और देखो, एक चीज और देखो, ये जो साइड है ये मान लेते हैं शॉर्टेस्ट साइड है, क्या है शॉर्टेस्ट साइड, और ये जो बच गया ये आपका थर्ड साइड, क्या हो जाएगा बेटा थर्ड साइड। अब देखो कह रहा है हमें क्या निकालना है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ डायमेंशंस। बेटा डायमेंशंस का मतलब क्या होता है, ध्यान से देख लीजिए, डायमेंशंस का मतलब है इसकी तीनों साइड्स निकालनी है, शॉर्टेस्ट साइड, थर्ड साइड और लॉन्गेस्ट साइड, तीनों साइड्स की लेंथ निकालनी है हमें, क्या निकालनी है लेंथ। शॉर्टेस्ट साइड को आप मान लो x, लेट शॉर्टेस्ट साइड बी x, मान लेते हैं शॉर्टेस्ट साइड क्या है बेटा x है, क्या है x, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ही कंसीडर करना। अब क्या कह रहे थे हाइपोटेन्यूज, जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या हो जाएगा फिर बताओ, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, द हाइपोटेन्यूज इन सेंटीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। मतलब जो शॉर्टेस्ट साइड, हमने शॉर्टेस्ट साइड को x माना है तो इसका हाइपोटेन्यूज जो होगा इसके ट्वाइस मतलब 2x से 6 मोर होगा, तो मैं बोल सकता हूँ हाइपोटेन्यूज जो आएगा वो 2x + 6 आएगा। दोबारा पढ़ो, ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज इज 6 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, क्लियर है, तो ये हो गया 2x + 6। नाउ थर्ड साइड जो है वो क्या हो जाएगी बेटा, थर्ड साइड क्या हो जाएगी, देखो थर्ड साइड कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर लेस, लेस मतलब माइनस करना है, मोर मतलब ऐड करना है, लेस मतलब माइनस करना है, 6 सेंटीमीटर लेस देन थ्राइस द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। कह रहा है जो शॉर्टेस्ट साइड का लेंथ है इसके 3 गुने से 3x से 6 कम है, 3 गुना मतलब थ्राइस मतलब 3x और उससे लेस है 6 सेंटीमीटर मतलब माइनस, हो जाएगा 3x - 6। नाउ पीटी यूज कर लो, क्या यूज कर लो पीटी, पीटी बोले तो पाइथागोरस थ्योरम, तो यूजिंग पीटी, पीटी क्या कहता है, पीटी क्या कहता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो बस परपेंडिकुलर की जगह क्या आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर है x, बेस क्या है बेटा, बेस 3x - 6 और हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा यहाँ पर 2x + 6, कर दो स्क्वायर, स्क्वायर करके बस सॉल्व करना है, ये x स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर लगा दो, 3x का स्क्वायर करोगे 9x स्क्वायर -2ab, 2 3 जा 6 6 जा 36, तो माइनस का 36x + 36, a - b का होल स्क्वायर लगा, यहाँ पर लगाओ a - b का होल स्क्वायर, 4x स्क्वायर 4 2 जा 8 6 जा 48 x + 36, कुछ कट रहा है, कुछ कट रहा है बेटा, 36 से 36 कैंसिल हो गया, 36 से 36 कैंसिल हो गया, इन सबको उठा के उधर ले जाओ, तो 4x स्क्वायर + 48x, देखो इधर एक काम करो, हाँ यहाँ पर क्या करोगे 36 से 36 कैंसिल हो गया तो x स्क्वायर + 9x स्क्वायर, आप इन सबको उठा के इधर ले आओ, इधर देखो 9x स्क्वायर में x स्क्वायर ऐड करेंगे तो 10x स्क्वायर हो जाएगा और -36x, इस पूरे को 4x को इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 48x इक्वल्स 0, 10x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर माइनस करेंगे 6x स्क्वायर, 36 - 48 कितना हो जाएगा बताओ, बोलो 82, देखो
अरे 82 84 x इक्वल्स 0। बोलो क्लियर है? तो 6x कॉमन आ जाएगा और x माइनस 14 बच जाएगा इक्वल्स 0। ठीक, या तो 6x 0 हो जाए या x माइनस 14 0 हो जाए। तो x की वैल्यू से 0 आएगी और यहाँ से x की वैल्यू 14 आएगी। अब किसी भी ट्राइंगल का कोई साइड तो 0 नहीं हो सकता, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो शॉर्टेस्ट साइड क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख देंगे डायमेंशंस। डायमेंशंस में आपको तीनों साइड्स की लेंथ लिखनी है। शॉर्टेस्ट क्या हो जाएगा बेटा, x जो कि आया 14 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आपका 2x प्लस 6, 2 इंटू 14 प्लस 6। उसके बाद आपका थर्ड साइड जो होगा, इसको कैलकुलेट करो, आप खुद लिखो, 3x माइनस 6, तो 3 इंटू 14 माइनस 6 हो जाएगा 28। 28 में 6 ऐड करो 34, ये 42, 42 में से 6 माइनस करो 36। ये कैसे ट्रायंगल बना दिया भाई इन्होंने। इस बेटा यहाँ पर कुछ एरर है, यहाँ पर आएगा 24, आएगा बेटा 24। बाकी सब ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 24, 24 और 26 कितना हो जाएगा, ऐड करो। इधर वाला इरेज कर देता हूँ मैं। ट्वेंटी फोर और 36 कितना हो जाएगा, बताओ 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 बताओ। ये हो जाएगा 6x स्क्वायर 36 माइनस 20 माइनस 36 माइनस 24 माइनस का 60x इक्वल्स 0। माइनस करो, अब यहाँ पे 6x कॉमन आ रहा है, x माइनस 10 बराबर 0। या तो 6x 0 हो जाए या x माइनस 10 0 हो जाए। तो x की वैल्यू 0 आ गई और ये माइनस 10 उधर जाके प्लस 10 हो जाएगा। क्लियर है, पहले गड़बड़ हो गया था। अब देखो डायमेंशंस क्या लिखेंगे बेटा, डायमेंशंस। तो पहला शॉर्टेस्ट साइड क्या होगा, शॉर्टेस्ट साइड क्या होगा बताओ, x कितना है 10, हाइपोटेन्यूज कितना होगा, हाइपोटेन्यूज 2x प्लस 6, तो 2 इंटू 10 प्लस 6 जो कि आ जाएगा आपका 26। बोलो क्लियर है। और थर्ड साइड, थर्ड साइड क्या होगी, 3x माइनस 6 तो जाएगा 30 माइनस 6, x की जगह 10 पुट करो, 30 में से 6 घटाएंगे 24, तो ये आएगा आपका। तो ये आपके डायमेंशंस हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट, the sum of two numbers is 34 is 3 subtracted from one number and 2 is added to another number, the product of these two numbers becomes 260, find the numbers। मैं hints दे दे रहा हूँ बेटा, आपको खुद से करना होगा इसको। कह रहा है दो नंबर्स हैं, एक को लेट कर लेना x, दूसरे को लेट कर लेना y, इनका सम दिया हुआ है 34 एंड इफ 3 is subtracted to one number, x में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एंड
1 and 2 is added to another, और y में 2 ऐड कर देते हैं, तो इनका प्रोडक्ट मतलब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 260। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, आपको निकालने हैं दोनों नंबर्स, करना कुछ नहीं, यहाँ से y की वैल्यू निकालो, 34 माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे पुट कर दो, तो x माइनस 3 और ये ब्रैकेट में इसके जैसा इक्वेशन करवाया था मैंने, ठीक है। तो y की जगह आप क्या रख दोगे, 34 माइनस एक्स माइनस 2, सॉरी 34 माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स 260। अब ये क्वाड्रेटिक बनेगा, इसको सॉल्व करना है, हो जाएगा सॉल्व, हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता दो मेरे को, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, नाउ नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे केस बेस्ड क्वेश्चंस, और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे जो आपके पेपर में आ सकते हैं। तो इस वीडियो को अच्छे से देखें और इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, ठीक। और अच्छे से पढ़ें। ऑल द बेस्ट, बने रहें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक।